जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। सारे प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार आप सब कैसे हैं। प्रिया शेखावत, गरिमा सेन, नित्या द्विवेदी, अंकित राजपूत, आंचल चौधरी, प्रिया गुजर, सुप्रिया, महेश मुखिया, स्वाति गुजर, दिल्ली पुलिस लवर, अंकित, बहुत बहुत स्वागत है। ईसा पांचाल, सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। बच्चे, कंप्यूटर में हम लोग पढ़ रहे थे बच्चे इंटरनेट चैप्टर को, और आज इंटरनेट की तीसरी क्लास होगी। एक क्लास हुई थी हमारी थर्सडे को, एक क्लास हमारी हुई थी फ्राइडे को, आज इसकी तीसरी क्लास है। बड़ा छोटा छोटा, और मैंने बताया कि इंटरनेट एक बड़ा पार्ट रहेगा, तो फ्राइडे तक हमको इसको पढ़ना है। यानी फ्राइडे हमको तैयार करने हैं फ्राइडे तक इसके 70 क्वेश्चन, और इससे बनने वाले वो सभी क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन से मेरा मतलब है 68 क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में पूछे गए थे इंटरनेट से। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए टाइम टेबल है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, और आपका हेड कांस्टेबल AWO TPO के लिए। ओके बच्चे, तो अभी शुरू करने जा रहे हैं हम लोग क्लास को। चलो भाई आ जाओ। तो कल मैं बता रहा था आपको हमारी क्लास शुरू होगी, टॉपिक होगा हमारा इंटरनेट से जुड़ने के लिए इंटरनेट से जुड़ने के लिए इंटरनेट से जुड़ने के लिए आवश्यक चीजें। कोई दिक्कत भी? मतलब अगर हमें इंटरनेट को एक्सेस करना है, इंटरनेट से अगर हमको जुड़ना है, तो हमको क्या क्या जरूरत है। सबसे पहली चीज तो बच्चे हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले PC चाहिए। एक कंप्यूटर हमारे पास होना चाहिए। दूसरा, हमारे पास एक ISP होना चाहिए। ISP बोले तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वह कंपनी जो हमको इंटरनेट देगी। वोडाफोन है, जियो है, एयरटेल है, वाई वाई भाई, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। भाई अगर कंपनी ही नहीं होगी, इंटरनेट ही नहीं देगी, तो आप इंटरनेट कैसे चला पाओगे। तो इसको बोलते हैं इंटरनेट सेवा प्रदाता। इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी, ठीक है। PC चाहिए हमको, ISP चाहिए, और तीसरी टर्म है इसी में हमारी ब्राउज़र होना चाहिए हमारे पास कंप्यूटर में। क्या होना जरूरी है? ब्राउज़र होना ज़रूरी है। और ब्राउज़र से और बच्चे सर्च इंजन से भर भर के प्रश्न पूछा जाता है। सर्च इंजन, ठीक है। पांचवा है हमारा मॉडेम की ज़रूरत हमको है। मॉडेम, मॉडेम मीन्स मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर, ठीक है। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। बहुत अच्छे से अपने नोट्स आप लोग बनाते रहेंगे बच्चे, और यही नोट्स हैं जो आपको दिल्ली पुलिस में सफल बनाएंगे, एकदम सफल। छठा होगा आपका कम्युनिकेशन मीडियम, यानी कि संचार माध्यम। कम्युनिकेशन मीडियम, क्या बोलेंगे? संचार माध्यम। तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमारे लिए 6 चीज़ें जरूरी हैं। 6 चीज़ें कौन कौन सी हैं? PC हो गया, पर्सनल कंप्यूटर, आपका ISP हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया, ठीक है। तीसरी चीज़ हो गई हमारी बच्चे ब्राउज़र, चौथा हो गया सर्च इंजन, पांचवा हो गया हमारा क्या? मॉडेम, और छठा हो गया हमारा कम्युनिकेशन मीडियम, ठीक है। तो एक एक करके समझेंगे सबको, एक एक करके सबको समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं PC को, जिसको कि आप पढ़ चुके हैं, तो समझने जैसी कोई बात ही नहीं है। तो नंबर 1 लिखना PC। PC स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर, PC का क्या अर्थ है? पर्सनल कंप्यूटर। पढ़ चुके इसके बारे में, जानते हो PC के बारे में सब कुछ या नहीं जानते? विवेक त्रिपाठी जी बिल्कुल जानते होंगे, ठीक है। दूसरा हमारा आया बच्चे इसी में, क्या बताया था मैंने दूसरे क्रम पर आपको? पर्सनल कंप्यूटर के बाद में ISP।
ISP लिखना। वह कंपनी जो इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती है, इंटरनेट सर्विस हम तक पहुंचाती है। आप किसका नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं? कोई ना कोई कंपनी होगी जिसके द्वारा आप रिचार्ज करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वोडाफोन, आइडिया, एक हो गए ना दोनों, वाई हो गया, एयरटेल हो गया बच्चे, रिलायंस जियो हो गया। जियो की स्पेलिंग जी से होती है जे से? बोलो भाई। तो आप लोग कहेंगे जी जे से होगी, रिलायंस जियो, JIO। कोई दिक्कत? तीसरी टर्म आई बच्चे इसमें हमारी किसकी? तीसरी टर्म आई हमारी वेब ब्राउजर। मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म लिखेंगे, इसको मार्क कर लोगे आप लोग, इंपोर्टेंट लिख के इसको आप मार्क कर लोगे, वेब ब्राउजर। और बच्चे अगर मैं वेब ब्राउजर की बात करूं कि वेब ब्राउजर दरअसल में होता क्या है, तो इसकी परिभाषा के लिए मुझे लिखना होगा क्या? वेब पेज को सर्च करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। क्या बोलूंगा? वेब पेज को सर्च करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है वेब पेज। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, आपको सर्च करना है, मान के चलिए कुछ भी गूगल पे आपने सर्च किया, गूगल पे जाकर के भगत सिंह, क्या लिखा? भगत सिंह जी। तो बहुत सारे बच्चे लिंक खुल करके आएंगे, विकीपीडिया का लिंक खुल के आएगा, बाकी साइट्स के लिंक खुल करके आएंगे। तो वही क्या है? वो वेब पेज है। और जो दिखता है किस कलर में? ब्लू कलर में दिखता रहता है। इस कलर में दिखता है, यस और नो? बोलो एक बार, यस और नो। ब्लू कलर में दिखता है, जिस पर क्लिक करने से क्या है, उसके अंदर की जानकारी खुल जाती है। ओके, वेरी गुड। तो हमको सर्च करना है जैसे भगत सिंह जी, तो वो क्या है? वो वेब पेज है। लेकिन वो भगत सिंह जी आप सर्च कहां करोगे जाकर के? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पहले ब्राउजर पर। तो यानी कि वेब पेज को सर्च करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है, उसी सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? वेब ब्राउजर कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेब ब्राउजर कहते हैं। ठीक है भाई, यहां देखेंगे कोर्स चेंज हो जाएगा। लेखपाल वाले बच्चों, जिस बच्चे का पीईटी में शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाया है, वो अपना कोर्स चेंज करा सकता है। आपकी जो मर्जी है, हम लोगों की भावनाएं आपके साथ है कि भाई आप लोगों ने हमारा कोर्स खरीदा था और आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाए। भाई आपको तो मेंस देने के लिए आपने कोर्स खरीदा हम लोगों से, अब मेंस ही आप दे नहीं पाओगे, तो आपके पैसे तो वो बेकार गए। हालांकि आपने पढ़ाई की, हमने आपको सिलेबस पूरा कराया, बनता तो नहीं है, लेकिन ये है कि आप लोग दोबारा पैसे खर्च करें, इसीलिए इसके लिए हमने बात कर ली है। आप हमारी कॉलिंग टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, अपना प्रूफ भेज दो कि भाई हाँ मैं शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाया, और कोई भी एक बैच जो हमारे चल रहे हैं आप उसमें एनरोल करवा सकते हैं अपना। ठीक है जय कुमार यादव जी, बिल्कुल हो जाएगा। एग्जाम्पल लेंगे बच्चे। वेब ब्राउजर पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर यानी कि जिस पर वेब पेज सर्च होगा। तो वेब पेज बच्चे जिस पर सर्च होंगे, उनकी अगर मैं नामों की बात करूं कि वो नाम क्या कौन कौन से हैं आपके, वो नाम कौन कौन से हैं, तो नाम में हम जाएंगे बच्चे। नंबर एक आपका दिख रहा है ये कलर? ये दिखेगा नहीं, एक मिनट, ये दिख जाएगा। नंबर एक
सर्च करने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र की बात कर रहे हैं बच्चे, सबसे अच्छा है इसमें, जैसे कि बात करते गूगल क्रोम की, किसकी? क्रोम की बात कर लो, गूगल क्रोम, ठीक है, गूगल क्रोम है एक। एक है आपका मौजिला फायरफॉक्स, क्या बोलोगे? मौजिला फायरफॉक्स। चलाए हैं आपने, कभी नहीं चलाए? बोलो, मौजिला फायरफॉक्स। तीसरा है आपका बच्चे ओपेरा मिनी, क्या बोलोगे? ओपेरा मिनी, ओपेरा मिनी, ये भी क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। जैसे बात करते हैं इसमें अवंत है एक, AVANT, अवंत है। और एक आता है इसमें बच्चे आपका विवाल्डी, विवाल्डी, क्या आएगा? विवाल्डी। लिखेंगे भाई, क्या जाएगा? विवाल्डी। तो गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, अवंत और विवाल्डी, ये सब क्या हैं बच्चे? आपके वेब ब्राउज़र है। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। और इसी में बच्चे आपका नाम आता है फिर सफारी, जैसे एप्पल का है सफारी है, क्या बोलेंगे? सफारी, एप्पल सफारी। इसी में बच्चे नाम आता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज का, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये भी क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। बोले सारे बच्चे नाम, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, यूसी हो गया, चाइनीज यूसी, ओपेरा मिनी, अवंत, विवाल्डी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया आपका, और यूसी हो गया। बस इतना ही काफी है। देखो एक बार ध्यान से। और बच्चे, हाँ बच्चे, शाम को वीडियो लेके आऊंगा मैं, शाम को महाराणा प्रताप जी के बारे में शाम को वीडियो लेके आऊंगा, 7 बजे लाइव आना आप लोग। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, अवंत, विवाल्डी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, यूसी। ओके, कोई दिक्कत? चलो भाई, ये हुई हमारी तीसरी चीज जो जुड़ने के लिए जरूरी है। अब आते हैं हम अपनी चौथी चीज पर, इंटरनेट से जुड़ने के लिए। क्या बताई थी मैंने आपको? चौथी चीज मैंने बताई थी बच्चे आपको, ब्राउजर हो गया सर्च इंजन। अब आप लोग पहले ब्राउजर पर जाओगे भाई, आप अपने फोन में क्या खोलोगे? या तो यूसी खोलोगे पहले, यूसी के बाद किस पे जाते हो आप? सीधे जी लिखा रहता है जहां गूगल, यहीं तो जाकर के टाइप करते हो फिर। यस और नो, यस और नो, बोलो भाई। बढ़िया आंसर आया, देखो सबसे अच्छे आंसर आने लग गए हैं, बच्चों के आंसर भी आने लग गए। याहू हो गया, गूगल हो गया, बहुत गजब भाई। तो सर्च इंजन क्या है? यह एक वेबसाइट होती है। सर्च इंजन क्या होती है? एक वेबसाइट होती है। यही एक्सेस कराती है आपकी जानकारी को, कि फाइनल जानकारी हमारी बच्चे क्या है। और फाइनल जानकारी की जब बात आती है तो इसमें किस किस का नाम लेते हैं फिर? वेबसाइट का या इंटरनेट साइट का? तो जैसे, जैसे क्या? गूगल, याहू, मैं गाड़ी में हूं, क्या बोलोगे? याहू। देखेंगे ध्यान से, गूगल हो गया आपका बच्चे, याहू हो गया, क्या बोलोगे? याहू हो गया। बिंग आता है एक, बिंग, बिंग। एक आपका यैंडेक्स है, यैंडेक्स, यैंडेक्स। एक है बच्चे हमारा बाइडू, क्या बोलोगे?
येंडेक्स है, एक है हमारा बाइडू। अब यहां से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, यूसी ब्राउजर क्या होता है जी? यूनिवर्सल कंट्रोल ब्राउजर होता है बच्चे। फुल फॉर्म कभी नहीं पूछी जाएगी आपसे। यूसी मतलब यूनिवर्सल कंट्रोल ब्राउजर है। गूगल हो गया, याहू मैं गाड़ी में हूं हो गया, बिंग, येंडेक्स और बाइडू। अगर हम येंडेक्स की बात करते हैं बच्चे, ये रसिया का है, रसिया में इस्तेमाल होता है। बाइडू कहाँ का है? ये चीन का है, चीन का। चाचा.com, चाची.com मत लिख लेना। चाचा.com भी क्या है? गूगल की तरह एक सर्च इंजन है। AOL.com, ask.com, ask.com और कुछ है? गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग, यांडेक्स, बाइडू, चाचा.com, AOL, ask.com हो गया बच्चे। डक डक गो, डक डक गो ये भी एक सर्च इंजन है। एक है आपका नेवर, ये भी एक सर्च इंजन है। और एक है बच्चे एक्ससाइट, एक्ससाइट सर्च इंजन। कोई दिक्कत? जीएस की क्लास बच्चे प्रैक्टिस सेट होता है 3 बजे के, प्रैक्टिस सेट से जुड़ो आप। थ्योरी क्लासेस आपकी जब होंगी, जब बैच आ जाएगा। दिल्ली पुलिस वालों, और आपसे मैं वादा करता हूं कि आप जीएस के प्रैक्टिस सेट 3 बजे को करते रहो, अपने आप में काफी है, अपने आप में रामबाण है बच्चे जीएस के लिए। पैनिसिया ऑफ जीएस है वो। और सबसे बड़ी बात होती है, कभी कभी आप क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट में, इतना उपयोगी होता है। इसीलिए अच्छे क्वेश्चन पूछे हमेशा। जैसे आपको याद हो, हम सीडी और डीवीडी पढ़ रहे थे, तो कमेंट सेक्शन में एक बच्चे ने पूछा था, क्योंकि कुछ चीजें एस्केप भी हो जाती है। एक बच्चे ने पूछा, भैया जी ये सीडी किसकी बनी होती है? अब मुझे उस बच्चे का नाम तो ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने आंसर बताया था। जरा बताओगे मैंने क्या बताया था, सीडी किसकी बनी होती है? तो क्या आप नोट भी करते हैं ऐसी चीजों को या नहीं? तो आपने नोट किया होगा, सीडी पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है। पॉलीकार्बोनेटेड कार्बन होता है। और अभी बीपीएससी प्री का एग्जाम हुआ है, इसके लीक होने की खबरें चल रही हैं, तो वो वहां पूछा गया क्वेश्चन है अभी, पॉलीकार्बोनेट। बहुत गजब भाई, तो ये फायदा होता है। और आप देखो हमारी जीएस की क्लास को 3 बजे को 100% पेपर, बस अगर बिहार, बिहार स्पेशल यानी बिहार जीके को छोड़ दें तो 100% क्वेश्चन बना देगा बच्चा, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेगा। आप देखना एक बार, जो बच्चे जुड़े होंगे उस 3 बजे की क्लास से वो जानते हैं। तो जीएस के लिए बच्चे उसी क्लास से जुड़ो आप लोग। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत बच्चे? क्या बोलेंगे? यह एक वेबसाइट होती है जो हमको सूचना एक्सेस कराती है। गूगल, याहू, बिंग, येंडेक्स, बाइडू, चाचा.com, AOL.com, ask.com। क्वेश्चन पूछेगा, देखो ऐसे क्वेश्चन का आंसर करना। मैं पूछ रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? क्या क्वेश्चन पूछा? वेब ब्राउजर नहीं है। नंबर 1 आंसर दिया मैंने आपको। समझना मेरी बात को। अब मैंने आपसे पूछा ब्राउजर से क्वेश्चन, तो ब्राउजर में क्या आएगा आपका? मैंने दे दिया ओपेरा, एक तो एक दे दिया मैंने आपको यूसी, एक दे दिया दोस्त मैंने आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर, और एक दे दिया मैंने आपको ask.com। देन व्हाट विल बी द आंसर? फटाफट से बताएं बच्चे, फटाफट से, 1 सेकंड लगनी चाहिए। भारत में इंटरनेट कब जारी हुआ सर जी? बच्चे 15 अगस्त 1995 को लागू हुआ था बीएसएनएल द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा। बीएसएनएल द्वारा नहीं, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको अभी, अभी पढ़ेंगे हम भारत में इंटरनेट, निश्चिंत रहो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपका। चलो, सर्च इंजन, कोई दिक्कत भाई? इतनी बात में थम्स अप करो सारे बच्चे जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है, फटाफट से लाइक कर देंगे। उत्साह दिखाया करो थोड़ा सा। अब आते हैं भाई हम अपने अगले टॉपिक, 5वां क्या है? मॉडेम। मॉडेम,
हम्म। मॉडेम क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है, बताया था या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल बताया था, इनपुट आउटपुट दोनों है। और फुल फॉर्म लिखो इसकी, क्या बताई थी? मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, यही बताई थी बच्चा। बिल्कुल ठीक है जी। तो बच्चे ये क्यों जरूरी है? आपको याद होगा मैंने इसकी फंक्शनिंग आपको समझाई थी। मेरे पास ये एक कंप्यूटर है, और समझना बहुत ध्यान से, और ये भी मेरे पास एक कंप्यूटर है। अच्छा मुझे बताओ कंप्यूटर क्या समझता है? कौन सी लैंग्वेज को समझता है कंप्यूटर? तो आप कहेंगे जी कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को, बाइनरी लैंग्वेज को यानी डिजिटल को समझता है। और डिजिटल क्या होती है अपनी हमारी? 0 1 की फॉर्म में होती है। क्या बोलेंगे? कंप्यूटर डिजिटल समझता है, बस, और कुछ नहीं। कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी, बाइनरी यानी कि डिजिटल लैंग्वेज को समझता है। अब मुझको यहां से डेटा यहां भेजना है, कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी पर। क्या भेजना है? डेटा को भेजना है। ये क्या समझेगा? 0 1 की फॉर्म में, और ये भी किस में समझेगा? 0 1 की फॉर्म में। लेकिन दिक्कत क्या होती है बच्चे, जो ये सिग्नल है ना, ये यहां तक कैसे जाएगा? वाया सिग्नल जाएगा। कैसे जाएगा? वाया सिग्नल जाएगा। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जो सिग्नल में जाएगा ना, सिग्नल, सिग्नल डिजिटल में नहीं जा सकता। यानी डेटा डिजिटली जा नहीं सकता, डेटा ट्रेवल करता है। दूसरी टर्म, कंप्यूटर डिजिटल समझता है, और लिखना डेटा या इंफॉर्मेशन एनालॉग सिग्नल, एनालॉग, सॉरी, एनालॉग सिग्नल में ट्रेवल करती है। कैसे यात्रा करेगा ये? ट्रेवल करती है। समझे? कंप्यूटर समझता डिजिटल है, लेकिन जो डेटा या इंफॉर्मेशन जाएगा वो डिजिटल, भाई डिजिटल से डिजिटल चला जाता, कोई दिक्कत ही नहीं थी हमें। ऐसे समझो कि मेरे सिर पर एक फलों का टोकरा है, और इसको भी फलों के टोकरे की जरूरत है, और जा भी सकता फलों का टोकरा। लेकिन रास्ते में जो ये पानी पड़ा, इसने बोला नो फल, ओनली टोकरा, नो फल ओनली टोकरा। तो कुछ बदलाव की जरूरत पड़ेगी, ऐसा का ऐसा नहीं भेज सकते। तो बदलाव की जरूरत क्या पड़ी कि हमको अब बताओ कैसे करना पड़ेगा। भाई यहां सिग्नल डिजिटल में है दोस्त, कैसा है? डिजिटल में। यहां भी ये कब समझेगा? जब डिजिटल में पहुंचेगा। लेकिन बेचारा जा नहीं सकता डिजिटल, तो किस में बदलूं यहां जाने के लिए? एनालॉग में जाता है जी, एनालॉग में जाएगा सिग्नल। समझे? तो जब एनालॉग में जाएगा तो बदलना पड़ेगा, और बदलने का काम ही कौन करता है? जो मॉडेम है ना, MO4 मॉड्यूलेटर। ये क्या काम करता है मॉड्यूलेटर? सिग्नल को, सिग्नल को, कैसे सिग्नल को, सॉरी पूरा लिखेंगे, क्या काम करता है? डिजिटल सिग्नल को, यहां डिजिटल है, डिजिटल सिग्नल को वहां जा पाए या पहुंच पाए, उसके लिए एनालॉग में बदलता है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। समझे भाई बात को? अब इसने तो बदल दिया भैया एनालॉग में, एनालॉग जा रहा है यहां तक, यहां एनालॉग, अगर इसके पास एनालॉग पहुंच गया तो ये क्या समझ जाएगा? ये कहेगा भैया कौन है तू, भाई क्या नाम है तेरा, क्या काम है तेरा यहां। तो वापस इसको डिजिटल में बदलना पड़ेगा। क्या बोलोगे? फिर काम आता है डीमॉड्यूलेटर का।
अब उम्मीद करूंगा एक स्माइल के साथ बताना मुझको कि आप लोग समझ चुके हैं। स्माइल नहीं तो समझूंगा नहीं समझे। ठीक है। डीमॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर क्या करता है? एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। आप कंप्लीट लिखा करो, मैं चाहे थोड़ा बहुत कम लिखूं। एनालॉग को डिजिटल में बदलता है। अब कंप्यूटर समझ जाएगा। हाँ, ये हुई ना बात। गूगल क्रोम में क्यों डिफरेंट है? अभी तो बताया बच्चे, मैंने बताया कि वो एक पूरा सॉफ्टवेयर है डिजाइन किया हुआ, और जो वेब ब्राउजर है उसके अंदर सर्च इंजन होते हैं उसकी फंक्शनिंग। तो आपको पहले वेब ब्राउजर को एक्सेस करना होता है, वो बड़ी यूनिट है। वेब ब्राउजर पर जाने के बाद आप सर्च इंजन पर जाते हैं। वेब जैसे ये ऐसे है कि आप कमरे में तब जाएंगे जब आप पहले अपने मकान में जाएंगे, तो वो एक मकान है ब्राउजर। और सर्च इंजन क्या है? उसका आपका बेडरूम है वो, ऐसे समझो। समझे? चलो, ऋतु रानी टेढ़ी नाक करके स्माइल कर रही हैं। मैंने स्माइल के लिए बोला, उन्होंने टेढ़ी नाक की हुई है ऋतु रानी ने। ये शायद कुछ ऐसे ही मुस्कुराती हैं। ये देखो, मशीन लैंग्वेज और असेंबली में डिफरेंस क्या है? अब पागल, चलो पढ़ाएंगे अभी बच्चा, लैंग्वेज पढ़ाएंगे। अभी लैंग्वेज मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, सिर्फ नाम बताए लैंग्वेज के। अभी तो हम पढ़ेंगे सारी लैंग्वेज, कोई दिक्कत? और छठा क्या बताया था बच्चे मैंने आपको? कम्युनिकेशन मीडियम, संचार माध्यम। ये भी अपने आप में एक चैप्टर होगा। और याद रख लेना, कम्युनिकेशन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इसमें सिर्फ अभी आप एक शब्द याद रखो, केबल। केबल कौन से? यानी कि तार, वायर। बताऊंगा मैं आपको वायर कनेक्शन और वायरलेस कनेक्शन, वायर्ड कनेक्शन और वायरलेस कनेक्शन। अभी नहीं पढ़ेंगे, ये अपना आप में एक छोटा सा चैप्टर होगा, एक दिन का। ओके, चलो कोई नहीं, कैसे भी मुस्कुराओ, बस मुस्कुराओ, अच्छे से मुस्कुराते रहो। उम्मीद करूंगा आपको ये इंटरनेट से जुड़ने के लिए जरूरी है। और वेब ब्राउजर आपकी उंगलियों पे होने चाहिए बच्चे, सर्च इंजन आपकी उंगलियों पे होने चाहिए। आज की क्लास में इतना ही है, और कल फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है, अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।